हेलो एवरीवन, पूजा हियर फ्रॉम इजी वास्तु। वेलकम। आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स या 1 to 2 डेज़ तक की एनर्जीज हम देख सकते हैं कि क्या कहते हैं कार्ड्स, आपका कैसा रहेगा, आप कैसा फील कर रहे हो, क्या एनर्जीज़ हैं। एंड ये टाइमलेस रीडिंग से आप जब भी इसे देख रहे हैं उस वक्त से लेकर आने वाले 1 या 2 दिन तक की एनर्जीज़ ये बताएगा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कैसा रहेगा दिन। एंड उसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। जो भी आपके कनेक्टेड में फ्रेंड्स हैं जो रिलेटेबल वीडियोस को लाइक करते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। तो चलिए आप बड़े आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पर पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है, आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके सिलेक्शन को ईजी करने के लिए यहाँ पर मैंने आपके लिए यहाँ पर आपके लिए रखा हुआ है एमेथिस्ट पेंडेंट है ये। सो आप या इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रिस्टल के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करे उसे कर सकते हैं। कार्ड नंबर 2 में आपके पास यहाँ पर है क्लियर क्वार्ट्ज का पेंडेंट है, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उस पेंडेंट को सिलेक्ट कर ले। सो ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। सो कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2 चाहे तो आप दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट एक कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं सो यहाँ पर 1 और 2 के ऑप्शन से आप पॉज कर लें, सिलेक्ट कर लें एंड जस्ट बी इन द फ्लो। ज़्यादा सोचिएगा नहीं, जो आपके लिए गाइडेंस सुननी लिखी होगी आप अपने आप ही उस कार्ड को चूज़ कर लेंगे। सो जस्ट बी इन द फ्लो। चलिए हम 1 by 1 स्टार्ट कर लेते हैं पाइल नंबर 1 और 2 से। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। हेलो, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है रीडिंग उनके लिए है। एमेथिस्ट जिन्होंने सेलेक्ट किया था, यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया वो है द आइसोलेशन। समवेयर आप अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, सैड है, अपसेट है। इसके बहुत सारे कारण एंड वजह हो सकती है, बट आपको लग रहा है कि आप शायद अटक गए हैं, स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं। इसका कारण, इसकी वजह अगेन जैसे कि मैंने कहा, मोस्टली जो मुझे लग रही है मे बी आपकी शायद लव लाइफ है, आपके करियर लाइफ है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद आप अकेले ही अब रहना चाहते हैं, आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, आपको कोई उतनी कनेक्टिविटी आपको नहीं दे पा रहे जो आप चाहते हैं, जो आप क्लोजर चाहते हैं। सो आने वाले आपके नेक्स्ट 24 आवर्स या 1 to 2 डेज़ की एनर्जीज ऐसी लगती है जहाँ पर आपको सजेस्टेड भी होगा कि अगर आपका आप परेशान है, आपका दिल टूटा हुआ है, तो इट्स बेटर कि कहते हैं ना कि कई बार आप ज़्यादा दुख दूसरों को ना बताएं, क्योंकि शायद जितना जो आप फील कर रहे हो, जो आपको भगवान दिन दिखा रहे हैं, शायद वो आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिखा रहे हैं और आपको बोल्ड करने के लिए दिखा रहे हैं, या वो सिचुएशन सिर्फ आप ही खुद फील कर सकते हो एंड समझ सकते हो। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा टाइम अकेले बिताएं, खुद को समझाएं। सपोर्ट के लिए ज़रूर किसी और से बात करें, बट जो आपकी तकलीफ़ है, जो आप दुख से गुजर रहे हो, ये समवेयर आपको खुद की हीलिंग, खुद का ख्याल रखना होगा, ऐसी बात है। आगे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हो गए ना। आप लड़की को अगर देखें, बट इसका एक बड़ा ही अलग सा मैसेज है। यहाँ पर अगर आप लड़की को देखें तो लड़की उदास है, सैड है, परेशान है। मे बी उसको लग रहा है कि वो दरवाजे में बंद है, उसको नहीं पता कि भाई आगे वो कैसे बाहर निकले, क्या करे। उसको लग रहा है वो फंस गई है, स्टक है। दोनों कार्ड की एनर्जीज कहीं ना कहीं रिलेटेबल है, कनेक्टेड है कि भाई ठीक है, सैडनेस के कार्ड दिख रहे हैं, परेशान है, सब कुछ है। बट यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे चाबी पड़ी है, ये यहाँ पे उदास रहकर यहाँ से चाबी का इसके पास है, दरवाज़ा खोल के जा सकती है। तो शायद ज़िंदगी में हम कई बार आगे बढ़ने के लिए कतराते हैं, डरते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं जो सिचुएशन में हम अभी हैं ये तो तकलीफ़ वाली है, ये तो प्रॉब्लम वाली है। शायद जिस जॉब में है, जिस रिलेशनशिप में, तो दिक्कतें तो हैं, यहाँ से निकलने में शायद हमको सुकून मिले या ना मिले किसे पता। तो हम कई बार उसी प्रॉब्लम्स में स्टक हो जाते हैं। वजह कई हो सकती हैं, पर ज़िंदगी में मूव ऑन होना, आगे बढ़ना, जो प्रॉब्लम है, जो पास्ट है, ये कार्ड्स की एनर्जी आपको वो इंडिकेट कर रही है कि कमिंग 24 आवर्स में आपके पास चॉइस होगी, ऑप्शन होगा कि आप ऊपर वाले पे भरोसा करके खुद को स्ट्रॉन्ग बने एंड खुद को टाइम एंड स्पेस दे, खुद को इतनी तकलीफ़ ना दे, इतने आंसू ना बहें, इतना दुखी ना हो कि शायद आपको लगेगा कि कई बार इंसान को बैक ऑफ द माइंड ये लगता रहता है कि अगर हम, और ये नेचुरल है, सब ह्यूमंस के साथ ऐसा होता है कि जब दुखी होते तो लगता है दिल हल्का करने के लिए रो लो, बात अलग है। बट कंटिन्यूसली पास को पकड़ के रहना कुछ नहीं मिल पाता, आपको आगे ज़िंदगी में बढ़ना ही पड़ता है। आज नहीं, कब तक आप खुद को सवाल पूछेगा कि आप कब तक किसी चीज़ को पकड़ कर रखना चाहते हैं। आपके पास चॉइस है, चाहो तो उसी वक्त छोड़ दो इन सेकेंड्स एंड जस्ट मूव ऑन। यादें फिर से आएंगी, फिर से तकलीफ़ हो सकती है, बट स्टिल मूव ऑन होना ही आपका रास्ता बन जाता है। या एटलीस्ट चलो कोई सिचुएशन ना बदले, इमोशनली खुद को स्टेबल कर लें, इमोशनली खुद को संभाल लें,
आगे बढ़ ले, स्टेबल हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको इंडिकेशन दे रहे हैं इस तरीके की अपनी हीलिंग और पॉजिटिविटी बनाए रखें। जो लोग नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई बिग चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई रिकन्सिलेशन, कोई इस तरीके की चीज़ है, कोई जॉब के तौर पे, तो उसके वाले कार्ड्स इवेंट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। सब मेरे पेशेंस एंड अपने आप को आपको पॉजिटिव रखना होगा, तो वो चीज़ सजेस्टेड है। ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो आपको ये रीडिंग आपके लिए स्पेशल मैसेज इमोशनल हीलिंग की तरफ दे रही है, आपके मेंटल स्ट्रेस की तरफ दे रही है। तो शायद जिन्होंने कार्ड नंबर 1 से लेके वो कहीं ना कहीं मन ही मन कोई बातों को लेकर उदास है, परेशान है, सैड है, बड़ा सोच रहे हैं, और वो ऐसे फंसे हुए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर इंसान फ्रस्ट्रेट होकर ही वो परेशान हुआ रहता है कि भाई क्या करे क्या करे क्या करे। ऐसी भी स्थिति है तो कोई नहीं, एक दिन ना खुद को ब्रेक दे दो, स्पेस दो एंड शांत हो जाए और ऊपर वाले पे छोड़े। जो भी चीज़ आपको पॉजिटिव लगती है, पॉजिटिव एफर्मेशन बातें सुने, वो चीज़ आपको शांत रखेगी, स्टेबल रखेगी। एंड टाइम ये बीतने दे, अपने आप टाइम से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपके लिए सजेस्टेड है। अगर आप इससे कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया है, रीडिंग उनके लिए है। आपका यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज पेंडेंट पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला मैसेज है वो है द क्रिएटर का मैसेज है। काफ़ी पॉजिटिव मैसेज है। ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहे हैं कुदरत कहती है कि इंसान ही एक ऐसा कहते हैं ना जीव है जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास कर्म करने की ताकत है, चॉइस है, ऑप्शंस है। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कहते हैं एक भाग्य लिख के आता है और एक हाथ में भाग्य लिखा हुआ आता है और एक हाथ में इंसान भाग्य खुद बनाता है। अब अगर अच्छा है तो वो ठीक है, उसको और अच्छा कर ले अपने अच्छे कर्मों से। अगर बुरा है तो अच्छे कर्मों से अच्छा कर ले। तो अच्छा बुरा करना भी हमारे हाथ में ज़रूर है, सोचना समझना सब कुछ दिया है। कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें ये भी कहती है कि सब कुछ ऊपर वाले पे डिपेंडेंट है, बट स्टिल हम डिपेंडेंट रहकर भी बुरा नहीं कर सकते, हमें अपनी कोशिशें पूरी करनी है। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी प्रेयर्स, आपके कर्म, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके ड्रीम्स, आपके एम्बिशंस इस कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है। सॉरी अगर मेरी आपको वॉइस थोड़ी सी सर्दी वाली लग रही है, तो थोड़ी सी सर्दी हुई है तो वॉइस थोड़ी सी ऐसी लग सकती है, सॉरी फॉर दैट। बट अदरवाइज ये कार्ड पे अगर हम फोकस करें तो आपके लिए मैसेज है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, अपने जो आपकी ड्रीम्स है उसको फॉलो करें एंड स्टे पॉजिटिव। मे बी नेक्स्ट 24 आवर्स या 1 या 2 डेज़ में अगर आप कोई जॉब, कोई चेंजेस, कोई पॉजिटिविटी के लिए देख रहे हैं तो ये आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि यस आप अपने ड्रीम्स, अपने पैशन को फॉलो करें, गोल्स को लिखें एंड मेहनत करें, हार्डवर्क करें। मेडिटेशन, योगा भी सजेस्टेड है। कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट हो कि आप जेन्युइनली चाहते क्या हो, क्या चीज़ आपको खुशी देगी, क्या चीज़ आपको हैप्पीनेस देगी, तो अपने ऊपर फोकस करें। ये कार्ड तभी भी आते हैं जब इंसान अपने ऊपर हीलिंग कर रहा होता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, अपने आप को और बोल्ड बना रहा होता है, तभी भी इस टाइप की रीडिंग्स आती हैं, कार्ड्स आते हैं आपको और पॉजिटिव मैसेज देने के लिए। तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया आपके लिए। तो जो भी लोग अपनी लाइफ में एक स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, एम्बिशन, एजुकेशन, पैशन को लेकर कंसर्न है, तो करियर ओरिएंटेड बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं ये। आगे अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। अगर आपको कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कोई नया कोर्स करता हूँ, नई पढ़ाई करता हूँ, कुछ नया जॉब ढूंढता हूँ, कुछ नया बिजनेस का सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया करने का अगर आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, गो अहेड। ये उसके लिए ग्रीन सिग्नल है कि आप आगे बढ़े, मेहनत करें, हार्डवर्क करें, अच्छे रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। सो वेरी गुड एनर्जीज फॉर दैट एज वेल एज। अगर मैं थोड़ी लव लाइफ पे भी अगर देखूँ, सो लव लाइफ में भी नेक्स्ट 24 आवर्स या थोड़े टाइम में रिकवरी, हीलिंग पॉसिबिलिटीज़ अच्छी दिख रही है कि हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर आप अपने आप से कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन, प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करते हुए दिख रहे हैं, कुछ एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं। तो वो आपके एफर्ट्स जो आप डालोगे उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ऑल ओवर ये काफ़ी अच्छे मैसेजेस आपके लिए लेकर आए। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया उनके लिए काफ़ी एक मुझे ब्राइट, पॉजिटिव एंड अच्छी एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं कि आपके काम बन सकते हैं। आप अपनी पॉजिटिविटी को बस बनाए रखें, अपने ड्रीम्स, अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करें एंड ऑल्सो हो सके तो किसी भी टाइप के आप चैरिटी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा
नीडफुल लोगों को कुछ खाने के लिए दे दिया, जिस भी इच्छा से आप कर सकते हो कीजिएगा, आपके लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। सो ऑल ओवर कहीं ना कहीं नो आपके जो आपके कंट्रोल में है वो आप इस कमिंग 1 या 2 डेज़ में करें। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों पे फोकस आप ना करें तो आपके लिए बेस्ट माना जाएगा। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 से लेके आए, वैसे मनी को लेकर ज़्यादा चिंता ना करें, बस कर्म करें, फल की चिंता ना करें, वो आपके लिए बेस्ट थीम होगा फॉर दिस कमिंग नेक्स्ट 1 to 2 डेज़। तो ऑल ओवर आई लव द एनर्जी, इट्स वेरी पॉजिटिव, पैशनेट। लव रिलेशनशिप में भी किसी न किसी प्रकार की कि नो मान लो अगर रिकवरी नहीं भी होती ना, तभी भी आपके अंदर एक ऐसा स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस आपको फील होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस भी आएगा। सो अगेन स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है इन द कमिंग वीक्स में, सो इट्स अ गुड एनर्जी। सो यस, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।